जय माता जी। दर्शक मित्रों, आज नवरात्र का 7वां दिन है, माता कालरात्रि का दिन। कालरात्रि, महारात्रि, मोहरात्रिश्च दारुणा, ऐसा कहा हुआ है कि जो रात्रि होती हैं वे वास्तव में दारुण होती हैं। दारुण का मतलब होता है दुखद होती है। आज हम जो बात करेंगे महाकाली अथवा तो कालरात्रि माता की बात करेंगे। सामान्य रूप से मित्रों, प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनी च, सप्तमम कालरात्रिति, महागौरी चाष्टम और नवम सिद्धदात्री च, नवदुर्गा प्रकृति। जो नव दुर्गाएं हैं उनमें कालरात्रि का स्थान 7वां है। और जैसे कि योगी जनों के द्वारा अगर देखा जाए तो मूलाधार चक्र से लेकर मूलाधार चक्र है, स्वाधिष्ठान चक्र है, मणिपुर चक्र है, अनाहत चक्र है, आज्ञा चक्र है। इन हर चक्रों से वेधते हुए जब आपकी सिद्धि पराकाष्ठा पर पहुंचती है वही कालरात्रि माता की स्थिति है, यानी सहस्त्राधार चक्र है। सहस्त्राधार चक्र में जब आपकी कुंडलिनी जागृति की शक्ति पहुंचती है उस समय आपके मन के विकार, मन के अंदर रहा हुआ डर, मन आपका बिल्कुल विचलित हो जाएगा। ऐसी जो विचलन की अवस्था होती है उसे ही कालरात्रि कहा जाता है। कभी आपको नए नए आवाज आएंगे, कभी नई नई चीजें दिखाई देंगी, कहीं आपको डर दिखेगा, कहीं आपको भय दिखेगा। आप यानी घबरा जाएंगे, क्योंकि सिद्धि सामान्य नहीं है। जब सिद्धि हमें लेनी है तो हमें कुछ तो खोना पड़ता है। जब खोएंगे तभी कुछ मिलेगा। तो यह डर, भय, आतंक, इसको जब हम छोड़ देंगे तब हमको हमारा सहस्त्राधार चक्र सिद्ध होगा, जिसमें भूत भविष्य वर्तमान जानने की शक्ति और क्षमता है। उसे ही कहा जाता है कि कालरात्रि स्वरूप। और कालरात्रि का मतलब होता है माता भगवती का 7वां स्वरूप। या देवी सर्वभूतेषु मां कालरात्रि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो माता कालरात्रि है वह सिद्धि की पराकाष्ठा है और सिद्धि खुलने के वही दरवाजे हैं। जब सहस्त्राधार चक्र में आप खुलेंगे तभी आपको हर चीजों का नॉलेज और हर चीजें आपको दिखेंगी। माता देखने में तो भयंकर है, काले काले बाल हैं, उनका चेहरा भी काला है, वस्त्र भी काला ही है, नग्न रूढ़ा है, गधे पे विराजमान है, ऐसा सब अलग अलग उनका वर्णन मिलता है। खास तौर पर रक्त दंतिका, लाल लाल उनके जीभें हैं। तो जो दांत हैं उनके सफेद, वे दांत जो हैं वो आपको अंधेरे में भी दिख रहे हैं, यानी डरावने लग रहे हैं। लेकिन फिर भी कैसी है, खड़ग लिया हुआ है और अभय मुद्रा है। बस मित्रों, यही आपके लिए सबसे बड़ी कृपा है कि माता ने अभय मुद्रा दिया। बोले ये सब हो रहा है लेकिन डरना मत, क्योंकि अगर तुमको सिद्धि चाहिए भैया तो आपको इधर ही आना होगा। ये खड़क खप्पड़ जो भी है उसको सबको भूलो और आप सीधे माता के चरण में आ जाओ। मुंडारूढ़ा, मुंड माल पहनी हुई है, खड़क खपर धारी हुई है। इसीलिए तो कहा हुआ है कि टंकम कपालम डमरुम त्रिशूलम सापी प्रति चंद्रकलापतंसम पिंगोर्धकेशी सिद्धि दृष्टा भुजा विभूत मम भद्रकाली। ऐसी वह माँ काली है कि जिसको देखकर ही हमें डर लगता है। 3 नेत्र वाली है, यानी अगर आप डर गए तो मर गए। इसलिए माता से आपको डरने की आवश्यकता है। उसने अभय मुद्रा पहले ही आपको दे दिया है। और जब वह श्वास लेती है तो मित्रों अग्नि निकलती है, अग्नि की ज्वालाएं निकल रही हैं। उस लपट में आपको डर तो लगेगा। और खड़ग और पर मुद्रा, जो पर मुद्रा भी उसने धारण कर रखी है। इसलिए हम यहाँ कहेंगे कि माता जगदम्बिका की जो कालरात्रि स्वरूप है वह इतना भयंकर है, फिर भी वह अभय मुद्रा है और सिद्धि की पराकाष्ठा है। अगर आप सिद्धि प्राप्त कर दे, अगर यहाँ से आप निकल गए तो आप समझिए कि सिद्धि आपको मिल गई। तभी महागौरी तक आप पहुँचोगे, नहीं तो नहीं पहुँच सकते हो। यानी सहस्त्राधार चक्र को सिद्धि करना ही सबसे अहम बात होती है। आज अगर माता को आपके शरीर के अंदर रहे हुए रक्त विकार, शरीर के अंदर रहे हुए वायु विकार,
शरीर के अंदर रहे हुए कोई भी प्रकार की विकार है, यानी रोग व्याधि आदि उपाधि है, तो उसको दूर करने के लिए इसी माता की उपासना परम आवश्यक है। और इन माता की उपासना आप कैसे करेंगे तो मैं बता रहा हूँ। जैसे हम एक काले वस्त्र पर चावल की 9 ढिकली रखना, उस पर 9 सुपारी 9 सिक्के रखना, 9 पुष्पों से रक्त पुष्पों से उनका पूजन करना है, और साथ ही में एक पान पर थोड़ी सी मिठाई और लौंग इलायची, यह चीज़ें आपको रख देना है। सुपारी और सिक्का भी साथ में होना चाहिए। धूप और दीप दोनों चीज़ें आपको जलानी है, और ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रि देव्यै नमः इस मंत्र का आप जप करिए, अथवा ओम क्लीं कालिकाय नमः इस मंत्र का आप जप करिए। ओम क्लीं कालिकाय नमः। दूसरा भी मंत्र है ओम ऐं नमः क्लीं, ऐं नमः क्लीं कालिकाय स्वाहा। यह मंत्र भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये 2 मंत्र जो छोटे हैं, सरल हैं, आपकी जो भी अपेक्षा है, जैसे मान लीजिए कि आपके शरीर में विकार है, कोई बीमारी से ग्रस्त है, कोई घर में क्लेश चल रहा है, कोई ऐसा संकट है, तो आप संकल्प ले लीजिए। संकल्प लेके माता कालरात्रि के चरणों में रख के, और इन मंत्रों का जप आप कम से कम 11 माला, नहीं हो सकता 7 माला, नहीं हो सकता 5 माला अवश्य है। ऐसा करने से 7 माला बहुत प्रशस्त होगा, क्योंकि यह 7वीं माता है, इसलिए 7 माला मंत्र करने से आपकी इच्छाएं पूर्ण होगी। गुड़ और घी का हवन अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से बिल्कुल माता प्रसन्न होती है और आपकी इच्छाएं परिपूर्ण करती है। तो दर्शक मित्रों, समय हुआ है इजाजत लेने का। कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। दीजिए आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री को इजाजत। नमस्कार।